दोस्तों, अभी तक हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखा। अब हम देखेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में। बेसिकली जो है, मैंने आपको बताया हुआ था कि आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन जो है उनके सक्सेसर बहुत ज़्यादा वीक थे। तो जो हमारे खलजी नवाब जो थे उन्होंने उसके बाद में 1290 के बाद में रूल किया। ठीक है। तो खलजीज को बेसिकली गलत फहमी है लोगों को कि वो अफगानिस्तान से आए थे, अफगानीज थे, बट बेसिकली वो टर्क्स थे। ठीक है, टर्की से आए थे, टर्क्स थे। बट वो बहुत टाइम तक जो है अफगानिस्तान में रहे अपना किंगडम बढ़ाने के चक्कर में। सो उनको अराउंड 3 डेकेड्स तक अराउंड उनको लोगों को गलत फहमी हो गई कि वो अफगान है, वो टर्किस है। सबसे पहले जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में आए थे। इन्होंने खलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा हुआ था। इनका रूल अराउंड 1290 से लेकर के 96 तक चला। इन्होंने 6 ईयर्स तक रूल किया, बट ये बहुत ज़्यादा वीक रूलर थे। तो इन्होंने मंगोल्स की डॉटर से शादी कर ली और इन्होंने थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने रूलिंग के साथ में। और 1296 में जो है इनके ही नेफ्यू अली गुरशब जो है वो इनके बाद तख्त पर बैठे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में जब तख्त पे बैठे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ठीक है। और ये जो है ये अम्बिशियस भी थे और ये अपने गोल की तरफ जो है बिल्कुल फोकस्ड थे। ठीक है। इन्होंने जो है ये पहले ऐसे रूलर थे, पहले खलजी रूलर थे जिन्होंने रीजनल और पॉलिटिकल अफेयर्स को सेपरेट किया। ठीक है। इन्होंने बोला हुआ था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब जो रूलिंग है वो तो रूलिंग है। अब उसमें क्या कहते हैं वो वाली भावना या ना रीजन वगैरह या दया वगैरह वाली भावना है। इन्होंने बोला किंगशिप नोज नो किंगशिप। ठीक है। और इनके जो है इनके रूल्स वगैरह बहुत अच्छे से चले थे। सबसे पहले हम देखते हैं मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। ठीक है। इन्होंने अपना किंगडम जो है वो गुजरात मालवा से लेकर के बढ़ाना शुरू किया और बेसिकली जो है इन्होंने वेस्टर्न सी पोर्ट्स वगैरह में कब्जा किया, जिससे कि इनका ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अराउंड 1301 से लेकर के 1303 तक इन्होंने रणथंभौर, चित्तौड़, इन सब और जो राजपूत रूलर्स थे उनके जितने भी किले थे वहाँ पे फतेह हासिल कर ली, वहाँ पे जीत हासिल कर ली। ठीक है। और मलिक काफूर जो है वो इनके एक बहुत ट्रस्टेड जनरल माने जाते हैं जिन्होंने अपना किंगडम जो है वो साउथ साइड पे भी एक्सपेंड किया। ठीक है। और इनके टाइम पे जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह भी बहुत अच्छे माने जाते थे। ठीक है। बेसिकली इन्होंने जो है दीवानी मुक्तराज करके एक नया डिपार्टमेंट चालू किया। ठीक है। जो कि रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करते थे। ठीक है। बेसिकली ये माना जाता था कि फार्मर्स के लैंड्स उतने में ही डिवाइड कर दिए कि मतलब अच्छे से फर्टाइल हो पाए, और जितनी उस लैंड की फर्टिलिटी थी उस बेसिस पे ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे। मतलब कोई पर्टिकुलर टैक्सेस जो है वो अप्लाइड नहीं था, ये लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से टैक्सेस लेते थे। ठीक है। जिसको खराज बोला जाता था। ठीक है। फिर जो है इन्होंने टैक्सेशंस वगैरह जो है उनको कम कर दिया, जिससे कि इनकी आर्मी में जो सोल्जर्स हैं वो भी ईजिली जो है जो ग्रेन्स वगैरह या जो डेली वेजेस के आइटम्स हैं उनको अफोर्ड कर सके। तो इन्होंने जो है मार्केट वैल्यूज जो है जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स थे वो लोकल पीपल के लिए थोड़ा सा उनका रेट कम कर दिया। ठीक है। एंड थर्डली बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने जो है इन्होंने जो है हर जगह पे एक स्पाइस जो है वो बना करके रखे थे कि शॉपकीपर्स वगैरह जो है वो मैल प्रैक्टिसेस ना कर पाए, मतलब जो है वो चीटिंग वगैरह ना कर पाए गुड्स के साथ में, लोगों के साथ में। ठीक है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है इन्होंने अप्लाई करके रखी थी। फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स भी इनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है। इन्होंने डग जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उससे कि जो इनके वीक हॉर्सेस थे उनको ये कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते थे। ठीक है। और अपनी जो आर्मी है, क्योंकि इन्होंने अब जो सिस्टम था मतलब मार्केट कंट्रोल जो है वो अप्लाई कर दिया था, तो इससे आर्मी जो है ईजिली खाना वगैरह और बाकी जो डेली वेजेस के प्रोडक्ट्स वगैरह है वो ईजिली अफोर्ड कर सकती थी। इनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
ठीक है। तो इन्होंने एक सिस्टम वो किया था, चेहरा करके, मतलब एक सिस्टम जो है वो लागू किया था, जिसका मतलब होता है फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से अप्लाई करते रहे, और माना जाता है कि जो शेरशाह सूरी थे और अकबर थे, उन्होंने भी इनके कुछ इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स को फॉलो किया। अब इनकी डेथ के बाद में जो है घियासुद्दीन अलाउद्दीन खलजी की डेथ के बाद जो है बाकी इनके जो सक्सेसर्स थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत ज़्यादा वीक थे। सो घियासुद्दीन जो है वो खुसरो मलक जो है वो लास्ट रूलर थे जिनको घियासुद्दीन ने जो है मार दिया था, और इन्होंने तुगलक डायनेस्टी का जो है वो फाउंडेशन रखा हुआ था। सो इसके बाद हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा हुआ था, जिनका रूल अराउंड 1320 तक चला। उसके बाद हमने देखा हुआ था कि घियासुद्दीन ने जो है इनके लास्ट रूलर खुसरो मलिक को जो है मार दिया था, और 1320 में तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा हुआ था, ठीक है। घियासुद्दीन जो तुगलक थे, उन्होंने अपने रेबेलियन से फाइट करते हुए अपनी डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके रखा, और फिर उनकी डेथ के बाद में, उनकी एक्सीडेंट में अचानक से डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद में उनका जो सन था उसका नाम था जौना खान, जिन्होंने लास्ट में अपना टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया था। उन्होंने इनके बाद में रूल किया। घियासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर के 25 तक, अराउंड 5 ईयर्स तक रूल किया। फिर उसके बाद 25 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनके तख्त पे रूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल राजा माना जाता था, क्योंकि उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज जो है वो अप्लाई की, वो सारी लोकल पीपल्स के जो है वो समझ में नहीं आती थी, उनके साथ में तालमेल नहीं खाती थी, तो वो सारी उनकी पॉलिसीज फेल हो गई। बेसिकली जो है इन्होंने अराउंड 5 पॉलिसीज जो है वो लागू की थी। फर्स्टली आता है टैक्सेशन रिफॉर्म्स इन द 1326 में इन्होंने ये अप्लाई की थी अपना 1 साल के रूल के बाद में ही। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि कुछ जो अपने एरिया का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या अपने खजाने को बढ़ाने के लिए इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया। अब टैक्सेशन तो बढ़ा दिया, बट पीसेंट्स जो है वो इतने केपेबल नहीं थे कि वो टैक्सेस वगैरह पे कर पाए। टैक्स कलेक्टर्स जो है वो ज़बरदस्ती टैक्सेस कलेक्ट करते थे। पीसेंट जो है वो उन्होंने अपना काम धाम छोड़ के वो चोरी वगैरह करने लगे थे, रॉबरीज वगैरह। इनका ये वाला जो सिस्टम है टैक्सेशन वो फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया, अप्लाई किया 1327 में। बेसिकली जो है इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी कर दिया था। क्यों? जिसका नाम दौलताबाद रखा गया था। क्यों? क्योंकि इनको मंगोल इन्वेशन से जो है उसको प्रोटेक्ट करना होता था नॉर्थ वेस्ट साइड से, तो इन्होंने दिल्ली से छोड़ करके दौलताबाद रख दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, जो दिल्ली में लोग रहते थे अब उनको अपना सारा सामान वगैरह सब कुछ लेकर के दौलताबाद शिफ्ट होना पड़ा, बट वो भी इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था। इन्होंने दौलताबाद से फिर बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया अपना कैपिटल। लोगों को फिर से दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। तो इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ हो गए थे, इनको पागल बोलने लगे थे। ये भी जो है इनकी पॉलिसी यहाँ पे फेल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी जो है 1329 में ये नई पॉलिसी अप्लाई की। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, इन्होंने सिल्वर और जो हमारे गोल्ड कॉइन्स थे उनको हटा करके कॉपर और ब्रास के कॉइन्स ईजिली मतलब मार्केट में चला देते। क्यों? क्योंकि सिल्वर उस टाइम पे इजिली अवेलेबल नहीं था, कॉपर और ब्रास इजिली अवेलेबल था। 1329 में इन्होंने ये पॉलिसी लागू की। लोगों ने, क्योंकि वो चीप था कॉपर और ब्रास, ठीक है, उसकी वैल्यू तो उतनी ही थी जितनी सिल्वर और गोल्ड की थी, तो लोगों ने घर में अपने बर्तनों से, अपने सामानों से नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे कि जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो गई चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा कॉपर और गोल्ड क्या कहते हैं कॉइन्स हो गए कॉपर और ब्रास के। इनका जो है करेंसी वैल्यू जो है वो भी कम हो गया और इनके खजाने की वैल्यू भी कम हो गई। तो इनको अचानक से ये बंद करना पड़ा, और जब इन्होंने बंद किया तो इनके खजाने में जितने भी हर एक कॉपर कॉइन का, हर एक सिल्वर कॉइन्स के थ्रू इनको पे करना होता था, तो वो बहुत ज़्यादा खजाना कम हो गया। फिर इन्होंने खुरासन एक्सपेडिशन जो है वो लागू किया था 1329 में।
इसमें बेसिकली क्या था, ये चाहते थे कि इनकी आर्मी स्ट्रांग रहे, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें कर दी, तुम झेल नहीं पा रहे हो, लोग उनको झेल नहीं पा रहे थे। सो इन्होंने जो है अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए उनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड की, जिनसे कि जो है लोग थोड़ा सा वो मोटिवेट हों और लोग और ज़्यादा आर्मी में जुड़े, ठीक है। बट एक्स्ट्रा सैलरी तो इन्होंने एडवांस में प्रोवाइड कर दी, बट लोगों में उतना ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, कोई भी आर्मी से जुड़ना नहीं चाहता था। पैसे तो चले गए और लोग भी चले गए, सो वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और जो इनका किंगडम था वो भी बहुत गंदे तरीके से डिसबैलेंस हुआ। फिर उन्होंने लास्ट जो है वो कराचिल एक्सपेडिशन करके एक पॉलिसी लागू की थी 1330 में। सो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, सुल्तान ने नॉर्थ फ्रंटायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक आर्मी जो है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में भेज दी थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्योंकि ये जो है उलेमा मतलब जो लोकल पीपल है उनका सपोर्ट चाहते थे, बट कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, सो इनका किंगडम जो है यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है। विजयनगर और बामरी वगैरह में कुछ इंडिपेंडेंट जो किंगडम्स थे वो अराइज हो गए, और इनके बाद जो है इनके कजिन फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 में तख्त पर आए, और लोगों का सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने इक्तदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि लोग इनको सपोर्ट करें, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। और फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए डिपार्टमेंट्स भी लागू किए, ठीक है। एक का नाम था दीवान ई खैरात, जो कि लाइक गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर और नीडी पीपल्स के लिए था, ठीक है, पुअर और नीडी पीपल्स के लिए था। और एक किया दीवानी बंदगन, जो कि स्लेव्स के लिए था। और इन्होंने और भी बहुत सारे कैनल्स और इरिगेशन कैनल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह का, वेल्स वगैरह का निर्माण किया। बट इनकी डेथ के बाद में इनका एम्पायर जो है वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स के तौर पे जो है वो टूट गया था। ओके, सो अभी तक हमने फिरोज शाह तुगलक के रूल तक पढ़ा हुआ था, जो कि 1388 तक जिन्होंने रूल किया हुआ था, या सो उसके बाद आफ्टर इनकी डेथ के बाद में कुछ और रूलर्स आए, बट वो जो है अच्छे से रूल नहीं कर पाए, और पूरा जो एम्पायर जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। फिर 1398 में एक मंगोल रूलर थे जिनका नाम था तैमूर, इन्होंने इंडिया पे इन्वेट किया, मतलब हमला किया। क्यों? उसके क्या कहते हैं, खजाने वगैरह की लालसा में, और यहाँ से इंडिया को लूट करके, इंडिया पे इन्वेट कर करके बहुत सारे लोगों को मारा हुआ था इन्होंने। अराउंड 1 लाख से ऊपर भी लोग जो है वो मारे गए थे। और फिर इंडिया को लूट करके ये वापस अपने किंगडम जाते हैं, और अपनी जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल का नाम था समरकंड, ठीक है, उसको जो है वो ब्यूटीफाई किया, और बहुत सारे मॉस्क्स और पैलेसेस वगैरह बिल्डअप किए। और इंडिया में जो है इनने अपना रिप्रेजेंटेटिव खिज्र खान जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है। खिज्र खान ने जो है वो, क्योंकि वो सैयद थे, तो उन्होंने एक डायनेस्टी फॉर्म अप की, मतलब किया उन्होंने। सो उन्होंने एक डायनेस्टी फॉर्म अप की जिसको सैयद डायनेस्टी के नाम से जाना जाने लगा। अराउंड 1414 से लेकर के 1421 तक खिज्र खान ने जो है वो इंडिया पे लाइक सल्तनत संभाली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत संभाली। बट उनका जो रूल है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स वगैरह थे जो कि लोग नहीं मानते थे, तो उनका जो रूल है वो 1421 में जो है वो ख़त्म हो गया। फिर इनके बाद आते हैं इनके ही सक्सेसर मुबारक शाह सैयद, जिन्होंने इनका तख्त संभाला, बट वो भी ज़्यादा संभाल नहीं पाए, क्योंकि जो पंजाब, भटिंडा और दोब के जो भी रूलर्स थे, जो भी किंग्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट में, तो इनका जो रूल है वो भी ख़त्म हो गया, और ये अपने ही जो कोर्ट के मेंबर्स थे उनके द्वारा इनका मर्डर किया गया, मारे गए, ठीक है। इसके बाद इनके भतीजे लाइक नेफ्यू मोहम्मद शाह सैयद जो है वो तख्त पर आते हैं। अराउंड 1434 में जो है ये मारे गए थे, तो 1434 में इनके नेफ्यू मोहम्मद शाह सैयद तख्त पर आते हैं, और ये भी जो है ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो जो इनको
उनको थोड़ा सा एरिया जो 30 माइल्स का एरिया वही कंट्रोल करने दिया, बाकी का जो है रूलर्स खुद ही कंट्रोल करते थे। मालवा के एक जो रूलर है उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया, बट लाहौर के सूबेदार थे एक बहलोल लोदी करके, इन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया। फिर इनके बाद इनके जो अलाउद्दीन आलम शाह करके इनके ही सक्सेसर आए, बट उन्होंने खुद से ही अपना रूल जो है वो बहलोल लोदी को दे दिया था, जो कि आगरा के सूबेदार, लाहौर के सूबेदार थे, जिन्होंने इनके फादर को प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो इन्होंने खुद से ही तख्त छोड़ दिया था उनके लिए। और फिर बहलोल लोदी ने जो है वो लोदी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया अराउंड 1451 में, ये तख्त पर आए, ठीक है। और इन्होंने जो है अपना मतलब किंगडम जो है बढ़ाने की कोशिश की बहुत सारे एरियाज में। 26 ईयर्स ऑफ तक जो है ये लड़ाइयाँ लड़ते रहे और अपने किंगडम्स को जो है वो बढ़ाते रहे, ठीक है, जीत हासिल करते रहे और बढ़ाते रहे, ठीक है। बेसिकली इन्होंने अपना किंगडम जौनपुर, रेवाली, इटावा, मेवाड़, संभल, ग्वालियर, इन जगहों पे जो है वो बढ़ाया, ठीक है। और आर्ट और लर्निंग को भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। 1488 में जब इनकी डेथ हुई तो इनका किंगडम पंजाब से लेकर के बिहार तक जो है वो फैला हुआ था। फिर इनके बाद इनके ही बेटे सक्सेसर जो है वो सन जो है उन्होंने एज अ सक्सेसर के रूप में तख्त पर आए, जिनका नाम था सिकंदर लोदी, ठीक है। 1489 में जो है ये तख्त पर आते हैं और इन्होंने रूल किया 1489 से लेकर के अराउंड 1517 तक, ठीक है। इन्होंने भी अपने फादर की पॉलिसी जो किंगडम को बढ़ाने की थी वो फॉलो की और अपना कैपिटल जो है वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया, जो कि इनके द्वारा ही फाउंड किया गया एक सिटी था आगरा, उसमें इन्होंने शिफ्ट कर दिया। और इन्होंने एक सिस्टम जो इन्होंने बेसिकली लैंड जो या एग्रीकल्चर वगैरह जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उसको बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। और गज ई सिकंदरी करके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब होता था कि 32 डिजिट्स ऑफ जो कल्टीवेटेड फील्ड है वो क्या कहते हैं इनके सिकंदर लोदी के अंदर में आती थी, ठीक है। फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी जो है इनके ही बेटे वो तख्त पर आते हैं, वो रूल करते हैं अराउंड 1570 से लेकर के 1526 तक। इन्होंने भी अपना किंगडम बढ़ाया, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वो बोलते हैं पावर इन्होंने देखी हुई थी, तो ये चाहते थे कि ये खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे, तो इन्होंने बाकी सबको सप्रेस करने की कोशिश की। बट सप्रेस होना कौन चाहेगा, ये बताइए, कोई भी किंग सप्रेस होना नहीं चाहेगा। सो लोगों ने रिवॉल्ट किया और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पंजाब के जो गवर्नर थे जिनका नाम था दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर को जो है बुलाया, किसको, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। तो एक बाबर जो है इनकी बात मान करके, क्योंकि उनको लालच था इंडिया के जो खजाने का या इंडिया के जो क्या बोलते हैं एम्पायर का, किंगडम्स का, तो वो उस लालच में जो है उन्होंने उनकी बात मानी, किसकी, दौलत खान लोदी की। और इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर जो है वो वहाँ से आया और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत पीरियड का 5th जो डायनेस्टी है 5 डायनेस्टी रूल्स में से, जो कि एक बैटल फील्ड में मारा गया। बाकी सारे सुल्तान या तो एक्सीडेंट में मरे हुए हैं, जो कि हमने देखा हुआ है, या तो उनका मर्डर किया गया है उनके खुद की ही जगह पे, ठीक है। बट इब्राहिम लोदी था वो पहला ऐसा रूलर था जो कि मारा गया था बैटल फील्ड में, ठीक है। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अराउंड 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने डी एंड कर दिया था। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम कुछ और लाइक रीजनल किंगडम्स जो इतने इस टाइम पे अराइज हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक